Good morning. Today I'll explain a problem which is related to 4-point DIT FFT algorithm. Okay. So for that I will take an example. See my lecture note because I am taking that example which is given in your lecture note. Still I am writing the problem again for you. Determine the DFT of a sequence x of n is equal to 1 2 minus 1 1 using DIT FFT algorithm. Okay, so determine the DFT of a sequence x of n is equal to this much using DIT FFT algorithm. See, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है डिटरमाइन द 4-point DFT ऑफ ए सीक्वेंस, तो वहाँ पे तो आपको n का वैल्यू 4 है, बट अगर कुछ मेंशन नहीं है, बस लिखा है कि डिटरमाइन द DFT ऑफ ए सीक्वेंस एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू दिस मच यूजिंग DIT FFT एल्गोरिथम, इसका मतलब है आपको DFT, ये तो कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स है, कितना सैम्पल्स है, 4 सैम्पल्स है, मतलब आपको DFT जो कैलकुलेट करना है वहाँ पे आपका नंबर ऑफ सैम्पल्स का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड आपको DIT FFT एल्गोरिथम यूज़ करके उसको बनाना है. सो मेंशन है एल्गोरिथम, मतलब आपको ये एल्गोरिथम यूज़ करके बनाना है. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द प्रॉब्लम. सी माई लेक्चर नोट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, नंबर ऑफ सैम्पल्स. यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल्स आपका इस क्वेश्चन में कितना है, नंबर ऑफ सैम्पल्स है 4. सो कैपिटल N का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया. नंबर ऑफ स्टेजेस कितना होगा, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर m. सो नंबर ऑफ स्टेजेस क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू log बेस टू n. सो दैट इज इक्वल्स टू log बेस टू 4, दैट इज इक्वल्स टू log बेस टू 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2. सो 4 है मतलब 2 आएगा. ऑब्वियसली यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 4 इज इक्वल टू 2 का कितना पावर होगा, m हो जाएगा 2. अगर आप स्टेप वाइज चलते हो तो ये आएगा वैल्यू. ओके ओके, उसके बाद जैसे आप DIT FFT एल्गोरिथम में आप क्या करते हो, डेसिमेशन इन टाइम मीन्स टाइम सीक्वेंस को ब्रेक कर करके 2 पॉइंट तक पहुँचते हो. बट जो चीज़ आपका डेसिमेट होता है ना वो बिट रिवर्सल ऑर्डर में रहता है. जैसे मैं अगर DIF का बात करूँ, डेसिमेशन फ्रीक्वेंस का बात करूँ, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी. DIF में आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का जो आप एक्स ऑफ के कैलकुलेट करते हो वो बीट रिवर्सल ऑर्डर में रहेगा. बट इन डेसिमेशन इन टाइम सीक्वेंस जो है ना वो बीट रिवर्सल ऑर्डर में रहेगा. सो अभी आप कितने पॉइंट्स लिए हो, 4 पॉइंट्स लिए हो, तो सी 4 पॉइंट्स ली हूँ, तो 4 पॉइंट्स मतलब आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3. अभी नंबर ऑफ स्टेजेस कितना है, 2 है, मतलब हर डिजिट को आपको 2 बीट में रिप्रेजेंट करना है. रिप्रेजेंट हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1. उसके बाद क्या करना है, रिवर्सल करना है. तो 0 0 0 1 क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सल मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में चलोगे. 0 1 हो जाएगा, 1 1 विल रिमेन एज सेम, बिकॉज 1 1 है तो 1 1 फिर वही रहेगा. सो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 0 2 1 3. मतलब जब आप लिखोगे ना यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आपका ऑर्डर क्या होगा 0 2 1 3, मतलब एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 2 एक्स ऑफ 1 एक्स ऑफ 3, इस ऑर्डर में रहेगा. सी वहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, आपका वैल्यू दिया है एक्स ऑफ एन का वैल्यू दिया है 1 2 माइनस 1 1. इसका मतलब ये है आपकी एक्स ऑफ 0, ये है एक्स ऑफ 1, ये एक्स ऑफ 2 हो गया, एंड ये वैल्यू क्या हो गया, एक्स ऑफ 3 हो गया. सो अभी क्या करना है, अभी आपके बीट रिवर्सल के बाद एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 2 एक्स ऑफ 1 एक्स ऑफ 3 आ गया. मतलब आप क्या करोगे, एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, 1 है. उसके बाद एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, -1 है. उसके बाद एक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, 2 है. एंड उसके बाद एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, 1 है. वही वैल्यू मैंने पुट कर दिया, क्योंकि आपके जैसे मैंने 8 पॉइंट का बताई थी, 8 पॉइंट में आप क्या करते थे, 8 लाइन खींचते थे. अभी 4 पॉइंट है तो 4 लाइन खींचोगे, एंड 4 लाइन खींचने के बाद बीट रिवर्सल कर लेना एंड ये वैल्यू पहले पुट कर देना. उसके बाद क्या होगा मैं स्टेप वाइज बताती हूँ. ओके, सो नंबर ऑफ स्टेजेस हो गया. नंबर ऑफ बटरफ्लाइज फर्स्ट स्टेज कितना होगा, n/2, सो दैट इज़ 4/2 2. सो यहाँ पे आपका
2 बटरफ्लाई होगा, पर स्टेज आपका 2 बटरफ्लाई होगा। जैसे ये एक बटरफ्लाई, ये एक बटरफ्लाई है, ये एक बटरफ्लाई है, ये एक बटरफ्लाई है। ओके, इनपुट आउटपुट सेपरेशन फॉर ईच बटरफ्लाई 2 to the power m-1। सो पहले स्टेज के लिए m इक्वल्स टू 1। सो ये जो स्मॉल m है ना, ये स्टेज इंडेक्स है। कैपिटल M जो मैं बताई थी, जो लिखते हो आप n इज इक्वल टू 2 to the power n, ये है आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस। एंड ये जो स्मॉल m लिखते हो ना, ये स्टेज इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक प्रॉब्लम अगर आपको गिवन हो गया ना, ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है, लेकिन ये आपका वेरिएबल है, क्योंकि आप कौन से स्टेज में कैलकुलेट कर रहे हो ये उसका वैल्यू देता है। फॉर स्टेज 1 स्मॉल m का वैल्यू हो जाएगा 1, फॉर स्टेज 2 स्मॉल m का वैल्यू हो जाएगा 2। अभी आप 4 पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, 4 पॉइंट मतलब कितना स्टेज है, 2 स्टेज बस है। सो स्टेज 1 के लिए स्मॉल m का वैल्यू 1 हो जाएगा, स्टेज 2 के लिए स्मॉल m का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट फॉर ईच बटरफ्लाई सेपरेटेड बाय 2 to the power m-1 सैम्पल्स। सो फॉर स्टेज 1 m इक्वल्स टू 1 हो गया। सो इनपुट आउटपुट सेपरेशन क्या होगा, 1-1 2 to the power 0 1। स्टेज 2 के लिए m इक्वल्स टू 2 है, 2 to the power 2-1, सो क्या हो जाएगा 2। सी यहाँ पे देखो, जब आप बटरफ्लाई ड्रॉ करोगे, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। ओके, सो स्टेज 1 के लिए क्या हो जाएगा, स्टेज 1 के लिए इनपुट एंड आउटपुट के लिए एक इनपुट ली तो उसके बाद ही शुरू होगा। लेकिन स्टेज 2 के लिए इनपुट आउटपुट सेपरेशन क्या है, 2 है, मतलब 1 2 उसके बाद फिर शुरू होगा। यहाँ पे देखो 1 हो गया तो डायरेक्टली यहाँ से बटरफ्लाई लोगे उसके, लेकिन स्टेज 2 के लिए क्या है 1 2 उसके बाद फिर यहाँ से इनपुट आउटपुट सेपरेशन। ओके, सो यहाँ पे एक बटरफ्लाई होगा, फिर यहाँ से एक बटरफ्लाई होगा। सो दोनों जो गैपिंग है ना, वो 2 सैम्पल्स गैपिंग होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिशन का बात ऑलरेडी मैं प्रीवियस प्रॉब्लम में बता चुकी हूँ। बस आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, लेकिन इसका प्रॉब्लम में कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप कैलकुलेट करोगे। मैं पूरा स्टेप्स यहाँ पे लिख दी हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेट्स और सेक्शंस ऑफ बटरफ्लाइज इन ईच स्टेज इज गिवन बाय दिस मच। सो कितना सेट रहेगा, स्टेज 1 के लिए स्मॉल m का वैल्यू क्या हो गया 1, बट ये कैपिटल M तो फिक्स है अभी 2 to the power 2-1 2। सो स्टेज 1 के लिए 2 सेट रहेगा और स्टेज 2 के लिए 1 सेट रहेगा। स्टेज 1 के लिए 2 सेट है, स्टेज 2 के लिए एक ही सेट है। ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसके लिए 2 सेट है बट इसके लिए एक ही सेट है। ओके, ऐसे आप इसको इजीली कैसे डिफरेंस कर सकते हो, क्योंकि आपके 4 पॉइंट है। पहले आप शुरू करते हो कितना 4 सैम्पल से, पहले आप शुरू करते हो 2 पॉइंट्स में, तो ऑब्वियसली 4 डिवाइडेड बाई 2 2 सेट बनेगा। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 4 आता है। 4 सैम्पल से 4 है तो आप 4 डिवाइडेड बाई 4 एक ही सेट बनेगा। पहले 2 सेट बनेगा एंड उसके बाद एक ही सेट बनेगा। लेकिन आप जब 8 पॉइंट कैलकुलेट किए थे तो कैसा आया था, क्योंकि पहले आप 2 पॉइंट्स ले रहे थे, 8 पॉइंट था तो ऑब्वियसली इसका 4 सेट बनेगा। 2 के बाद 4 आता है, सो 8 डिवाइडेड बाई 4 2, इसलिए 2 सेट बना था। 4 वाला सैम्पल्स लेके 2 सेट बना था। उसके बाद थर्ड स्टेज में 8 डिवाइडेड बाई 8 1, तो एक ही बना था, एक ही सेट बना था। ओके, बट ये जो नंबर ऑफ बटरफ्लाई है ना, वो हर स्टेज में सेम है। देखो यहाँ पे भी 2 बटरफ्लाई है, यहाँ पे भी 2 बटरफ्लाई है, बट आपके जो सेट बनता है ना, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो ये सेट डिपेंड करता है आपके स्टेज इंडेक्स के ऊपर। उसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट है ना, वो स्टेप 8 9 10 है, मतलब आपके कितने सेट्स बनेंगे। ये सारे कॉमन स्टेप्स हो गए, लेकिन ये कैसे, ये जो k है ट्विडल फैक्टर है एंड आपके एक्सपोनेंट रिपीट फैक्टर है। द ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट फॉर ईच स्टेज इज गिवन बाय दिस। सी ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट में पिछले क्लास में बताई थी, ओमेगा n टू द पावर k हम लोग लिखते हैं। अभी n का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। अभी ये k का वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड करेगा फिर स्टेज इंडेक्स से ऊपर, क्योंकि अभी नंबर ऑफ सैम्पल्स 4 है, सो यहाँ पे आप लिखोगे ओमेगा 4 टू द पावर k। अभी देखो स्टेज 1 के लिए आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टेज 1 के लिए m इक्वल्स टू 1, जैसे पिछले क्लास में बताई थी t k इक्वल्स टू nt बाई 2 टू द पावर m। t का वैल्यू 0 से लेकर 2 टू द पावर m-1 -1 तक जाता है। ओके, सो अभी स्टेज 1 के लिए आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
सो टी का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 2 टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 मतलब 0। सो टी 0 ही रहेगा। ओके, सो टी का वैल्यू 0 हो गया। अगर टी का वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट करोगे, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो स्टेज 1 के लिए आपका ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट क्या होगा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ओमेगा एन टू द पावर 0 मतलब ओमेगा 4 टू द पावर 0 हो जाएगा। ओके, सो स्टेज 1 के लिए आपके ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर हो गया 0। उसी तरह स्टेज 2 के लिए सेम फार्मूला है, एन टी बाई 2 टू द पावर है, बट अभी स्टेज 2 में हो तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 4 बाई एन का वैल्यू 4 है, 2 स्क्वायर इंटू टी, दैट इज टी विल गो फ्रॉम 0 टू 2 टू द पावर m माइनस 1 माइनस 1। ओके, सो टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 तो 2 टू द पावर 1 2 माइनस 1, सो 0 से लेकर 1 तक जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू 0, 1। अगर आप इसको पुट करोगे ना इस रिलेशनशिप में, के का वैल्यू भी 0, 1 आएगा। ओके, सो सेकेंड स्टेज के लिए आपका ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट क्या होगा, एक ओमेगा 4 टू द पावर 0 होगा एंड एक होगा ओमेगा 4 टू द पावर 1। उसके बाद आपका आता है, पहले आप क्या कैलकुलेट कर लिए, आपका ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट कितना होगा, बट आपके कितने सारे बटरफ्लाई रहते हैं ना, वो कितनी बार रिपीट करेगा वो आपको देता है एक्सपोनेंट रिपीट फैक्टर। स्टेज 1 के लिए ये फॉर्मूला है, स्टेज 1 के लिए 2 टू द पावर कैपिटल एम माइनस एम, तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1, ये कैपिटल एम तो फिक्स हो गया आपका। स्मॉल एम स्टेज 1 के लिए क्या है, 1 है, सो इसका वैल्यू 2 आएगा, स्टेज 2 के लिए 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका 2 बार रिपीट करेगा, ये जो एक्सपोनेंट ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट आया ये 2 बार रिपीट करेगा, इसलिए यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा। बट स्टेज 2 के लिए 1 मतलब एक्सपोनेंट रिपीट फैक्टर 1 मतलब वो टोटली रिपीट नहीं होगा, मतलब जो आया है एक एक बार आपको यूज करना है। ओमेगा 4 टू द पावर 0 और एक क्या आया है सेकंड स्टेज ओमेगा 4 टू द पावर 1। ओके, सी आपको कैसे प्रॉब्लम में प्रोसीड करना है मैं बताती हूँ। आपको 4 पॉइंट दिया है, मतलब 4 पॉइंट दिया है, मतलब पहले आप बस नंबर ऑफ सैंपल्स लिख लेना, एन का वैल्यू लिख देना एंड सॉरी एंड कितने नंबर ऑफ स्टेजेस यूज होते हैं उसको भी लिख देना। ओके, जैसे एन का वैल्यू अभी 4 है, एम का वैल्यू 2 है। सो उसके बाद ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, ये आपका फिक्स है। वंस 4 पॉइंट DFT कैलकुलेशन करने के लिए दिया है यूजिंग DIT FFT, मतलब ये डायग्राम आपका फिक्स हो गया। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, जैसे 8 पॉइंट का होगा तो मैं बताई थी कैसे ड्रॉ करना है। सो वंस हो गया मतलब अभी आप क्या करोगे, इतना तक प्रोसीड कर लेना। उसके बाद 8, 9, 10 स्टेप्स जो है वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपके हर बार ना स्टेज 1 में जो है ना वो ये वाला जो एक्सपोनेंट है वो हर बार रिपीट करता है, चाहे कितने बार भी हो। अगर यहाँ पे जैसे 2 सेट्स है, अगर 8 पॉइंट आप लेते हो 4 सेट्स आता है, वो 4 बार रिपीट करेगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, आपके बिट रिवर्सल ऑर्डर में रहेगा, जैसे मैं बताई थी। एक सब 0 के बाद क्या आता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 फिर 1 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 1 आएगा, मतलब एक सब 0 के बाद एक सब 2 आएगा, फिर एक सब 1 आएगा, फिर एक सब 3 आएगा। ओके, एंड इसका वैल्यू पुट कर देना जो भी प्रॉब्लम में होगा। एक्स सब 2 का वैल्यू क्या है, -1 है, एक्स सब 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, एंड एक्स सब 3 का वैल्यू है 1। ये पुट कर लेना। पुट करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा 4 टू द पावर 0 एंड ओमेगा 4 टू द पावर 1। इसका जो आउटपुट आएगा ये इसके लिए इनपुट होगा। ओके, सो उसके बाद मैं कैलकुलेशन पार्ट में चलती हूँ। तो पहले क्या करना है, ये दो चीज़ तो आपको लिख लेना है, एन क्या है एंड कितना नंबर ऑफ स्टेजेस है। उसके बाद ये आप ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद एक ये वाला करने के बाद बीट रिवर्सल करके इसका वैल्यू लिख देना। लिखने के बाद ये ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद जो आपके 8, 9, 10 स्टेप्स है ना, क्या होगा, ओमेगा 4 टू द पावर 0, ओमेगा 4 टू द पावर 1, इसका जो आपके ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट इस प्रॉब्लम से एक्वेंटेड है उसको आपको लेना है। मतलब पहले आपको देखो इस प्रॉब्लम में ट्विडल फैक्टर एक्सपोनेंट क्या क्या यूज हुआ है, एक ओमेगा 4 टू द पावर 0 यूज हुआ है, एक ओमेगा 4 टू द पावर 1 यूज हुआ है। सो पहले इसको कैलकुलेट कर लेना। ओमेगा 4 टू द पावर 0 मतलब क्या है,
ओमेगा 4 मतलब क्या है, e टू द पावर माइनस से 2π/4, उसका पावर 0। ऑलवेज जो ओमेगा n टू द पावर 0 आएगा ना उसका वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि 0 हो गया पावर मतलब वैल्यू 1 होगा। उसके बाद ओमेगा 4 टू द पावर 1, e टू द पावर माइनस से 2π/4 टू द पावर 1 कैलकुलेट कर लेना। ये क्या हो जाएगा, 2π/4 मतलब e टू द माइनस से π/2 एंड इसका वैल्यू आएगा cos π/2 माइनस से sin π/2 दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस से इंटू 1, क्योंकि sin π/2 का वैल्यू 1 है, cos π/2 का वैल्यू 0 है। सो ये हो जाएगा -2। ओके, अभी इतना होने के बाद आप कैलकुलेशन करना शुरू करोगे। ये बहुत ईजी है, 4 पॉइंट ना बहुत जल्दी बन जाता है। सो देखो मैं बताई थी कैसे आप कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे आया ओमेगा 4 टू द पावर 0 मतलब देखो यहाँ पे 1 है, 2 सेट से मैं पहले स्टेज 1 का बता रही हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। सो यहाँ पे क्या आएगा, दिस प्लस दिस इंटू दिस, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 1 इंटू -1, सो द वैल्यू इज 0, जो कि ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 1 दिस माइनस ये जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 1 इंटू -1, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। इसी तरह दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये वाला आएगा दिस माइनस दिस इंटू दिस, कर लेना। ये जो आएगा इसका आउटपुट इस बटरफ्लाई के लिए ये सारे इनपुट हो जाएंगे। सो ये बटरफ्लाई के लिए आपका इनपुट क्या होगा, ये होगा एंड ये होगा, एंड इस बटरफ्लाई के लिए आपका इनपुट क्या होगा, ये होगा एंड ये होगा। करने के बाद फिर इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ओमेगा 4 टू द पावर 0 का वैल्यू तो 1 है, सो 0 प्लस ओमेगा 4 टू द पावर 0 इंटू 3, एंड यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू। हाँ, गलती मत करना कि यहाँ पे मत लेना, क्योंकि इस बटरफ्लाई का इनपुट ये है एंड आउटपुट ये है, ठीक है। सो ये दोनों इनपुट है, ये दोनों आउटपुट है इस बटरफ्लाई के लिए। सो दिस प्लस दिस इंटू दिस यहाँ पे आएगा, एंड दिस ये वाला जो माइनस ये वाला। फिर इस बटरफ्लाई के लिए सेकेंड ये वाला बटरफ्लाई के लिए इनपुट ये है एंड आपका ये है, ये दोनों इनपुट हो गया एंड ये दोनों आपका आउटपुट आएंगे। ओके, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये इनपुट है 2 प्लस ओमेगा 4 टू द पावर 1 इंटू 1, जो भी वैल्यू आएगा ओमेगा 4 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या है, -j इंटू 1, 2 प्लस -j इंटू 1, 2 -j आएगा, एंड यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 2 माइनस ओमेगा 4 टू द पावर 1 इंटू 1, सो दिस विल बी 2 + j। ओके, करने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा ना वो x सब k में आप लिखते हो। ये जो आउटपुट होगा ना आपके डायरेक्ट ऑर्डर में रहेगा। 3 जो वैल्यू आया 3, 2 - j -3 2 + j। सो यहाँ पे लिखोगे x सब k इज इक्वल टू 3 2 - j -3 2 + j। ओके, सो आपका जो ऑलवेज रिमेंबर करना है, जैसे मैं DIT FFT यूज कर रही हूँ, डेसिमेशन इन टाइम मीन्स आपके टाइम सीक्वेंस बिट रिवर्सल में रहेगा। ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज, बट द आउटपुट सीक्वेंस जो होगा ना वो वाला नॉर्मल ऑर्डर में रहेगा, इसको फिर चेंज मत करना, ये नॉर्मल ऑर्डर में रहेगा। बट आपके टाइम सीक्वेंस जब आप कैलकुलेट करते हो ये बिट रिवर्सल ऑर्डर में आप कैलकुलेट करोगे। ओके, सो थैंक यू।